दोस्तों इंट्राडे के लिए स्टॉक किस प्रकार हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो जान लेते हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना एक सबसे ज़रूरी बात है। इंट्राडे तो हम करते हैं पर स्टॉक कभी आपने अच्छी तरीके से सिलेक्शन नहीं किया तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि इंट्राडे में एक पर्टिकुलर टाइम रहता है अपने पास, उसमें ही हमें एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करनी है। अभी इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने में सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या रहता है दोस्तों, एक तो स्टॉक ट्रेंडिंग होना चाहिए, उसके बाद में उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी यानी क्या, उसमें इन एंड आउट होना चाहिए, पैसा बहुत लोग उसमें एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि आपने जिस प्राइस पॉइंट पे लिया है बाद में उसे आपको कभी बेचना है तो आपके सामने वहां पे कस्टमर भी होना चाहिए, इसलिए वहां पे लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, मोमेंटम होनी चाहिए। हाँ, अभी ये भी आपको दिख रहा है कि ये भी अप ट्रेंड है, पर ये बहुत ही लेजी अप ट्रेंड है, तो ये हमारे इंट्राडे के लिए काम में नहीं आने वाला। तो मोमेंटम भी होनी चाहिए, ये तो बेसिक चीज है, ये इंट्राडे के लिए स्टॉक में होना ही चाहिए। उसके बाद क्या रहता है दोस्तों, हम सवेरे सवेरे स्टॉक आइडेंटिफाई करते कि चलो अभी मार्केट खुला है, देखते ये देखेंगे वो देखेंगे, हम जल्दबाजी में हम कहीं पे भी ट्रेड ले सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, वन डे बिफोर हमें हमारे स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेने, उस पर हमें एक प्लान बना लेना है, उस प्लान के हिसाब से ही हमें यहाँ पे एंट्री और एग्जिट लेनी है दोस्तों। अभी वन डे बिफोर स्टॉक निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली मार्केट क्लोज है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद में यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हम वन डे बिफोर स्टॉक आइडेंटिफाई करने वाले, तो जो मैं अभी स्टॉक आइडेंटिफाई करने वाला हूँ वो मैं कल के सेशन में उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी स्टॉक आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं दोस्तों, जैसे कि आप है ना सेक्टर वाइज भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी इस सेक्टर में अभी इस मंथ में इस सीजन में बहुत ट्रेंडिंग रहने वाला है तो उस सेक्टर के स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूज़ बेसिस स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिजल्ट बेसिस आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, पर कभी आप बिगनर हो तो ये सब आपको पता ही नहीं है, और मार्केट में तो कम से कम 4 से 5 हज़ार तक स्टॉक है, तो फिर मैं कौन से स्टॉक आइडेंटिफाई करूं, मुझे कैसे क्या पता चलेगा। इसीलिए हमने खुद से एक स्कैनर बनाया दोस्तों, जिस स्कैनर से आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से स्टॉक मिल सकते हैं। तो स्कैनर हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करके लेना है, उसमें एंट्री और एग्जिट हमें किस प्रकार लेनी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलो फिर हम स्कैनर देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कैनर बना हुआ है, ये अपना खुद का बनाया हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं मार्केट मंच कॉपी, तो हमने खुद बनाया है और 1 मंथ इसे हमने टेस्ट करने के बाद ही मैं आपके सामने इसे लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि रैंडमली बनाया और आपके सामने मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम खुद एक्यूरेसी इसकी क्रॉस चेक करने के बाद, खुद इसमें ट्रेड लेने के बाद ही आपके सामने लाते। पर ऐसा भी नहीं, मुझ पे भी आपने ब्लैंक भरोसा रखना नहीं है। आपने क्या करना है, 1 वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन रहते, तो 5 दिन तक इसे क्रॉस चेक करना है, यानी कोई भी ट्रेड यहाँ पे लेना नहीं है, पेपर ट्रेडिंग करना है, एनालिस करके रखना है, क्या होता है वो भी आपने देखना है। क्योंकि क्या है दोस्तों, स्ट्रैटेजी हो, कौन सा फॉर्मूला हो या कौन सा स्कैनर हो, आपने खाली एक ही दिन उसे टेस्ट किया तो वो एक दिन बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है, बड़ा लॉस भी दे सकता है। दूसरे दिन आप बोलोगे बड़ा प्रॉफिट मिल गया तो चलो मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, आप ट्रैप हो जाओगे। एक दिन बड़ा लॉस दे दिया तो आप उसको भूल ही जाओगे और दूसरे दिन वो बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो कौन सी भी चीज को कभी आपको टेस्ट करना है तो उसे कम से कम एक पीरियड देना चाहिए। तो इसके लिए आप कम से कम 1 वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन रहते, तो उसे 5 ट्रेडिंग सेशन तक आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपको एक्यूरेसी अच्छी लगे। कभी आपको इस एक्यूरेसी अच्छी लगेगी तभी आपने इसे अपने ट्रेडिंग सेटअप में इंक्लूड करना है, अन्यथा छोड़ देना है दोस्तों। सिंपल है, यही नहीं तो कौन सी भी स्ट्रैटेजी को आपको मिनिमम डेज के लिए क्रॉस चेक करना है। ऐसा नहीं कि उसमें डायरेक्ट आपको यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व करने, पेपर ट्रेडिंग करना है दोस्तों। सिंपल है, पेपर ट्रेडिंग में आपको कुछ यहाँ पे लगने वाला नहीं, आपका टाइम जाने वाला है खाली, पर टाइम जाएगा तभी तो आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो उतना तो आपको मार्केट को देना ही होगा। कभी ये आपको अच्छा लगेगा स्कैनर और इसके एक्यूरेसी, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो दोस्तों, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
अभी वीडियो पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें अलग अलग बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपको ये स्कैनर दिख रहा है तो आपको मालूम है यहाँ पे रन स्कैन करना है। रन स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे स्टॉक दिखाई दे रहे। कितने दिखाई दे रहे हैं नीचे जाके हम देखेंगे तो 242 स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी 242 में हमें एंट्री लेनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है दोस्तों, 30% के ऊपर जो स्टॉक है उनको छोड़ देना है और 9% के ऊपर के स्टॉक को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टॉक दिखाई दे रहा है कि वो 20% अप था दोस्तों पिछले दिन, तो उसे हमें छोड़ देना है क्योंकि बड़ी मोमेंटम आ गई है। दोस्तों लॉजिक समझो, हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। बड़ी मोमेंटम आने के बाद क्या हो सकता है, वो 1-2 दिन उसी मोमेंटम में रह सकता है। हम तो इंट्राडे करने वाले, तो हमें 1-2 दिन उसी रेंज में कभी रहा तो कुछ मतलब है क्या? नहीं मतलब है दोस्तों, हम ट्रैप हो सकते हैं, तो उसे हमें अवॉइड करना है यहाँ पे। तो सेकंड से लेकर कभी आपने नीचे देखा तो यहाँ पे 10 नंबर का स्टॉक 9.5% पिछले दिन चला है। हमारे पास कितने स्टॉक आ गए दोस्तों? 9 स्टॉक आ गए, 2 से लेके 10 तक के, क्योंकि हमें 13 से ऊपर जाना नहीं है और 9 से नीचे जाना नहीं। परसेंटेज में क्यों जाना नहीं? क्योंकि मैंने आपको बोला हमें मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए, पर हायर मोमेंटम यानी ज्यादा मोमेंटम हो गई है तो वो रुक जाने वाला है, और कम मोमेंटम रही तो वो लेजी भी हो सकता है। इसीलिए हमने ये क्राइटेरिया लगाया, यानी स्कैनर बनाने के बाद भी क्राइटेरिया लगाना जरूरी है। पर ये तो हुई स्कैनर का क्राइटेरिया, मैंने आपको बताया। अभी इसे चार्ट पे देखने के बाद हमें चार्ट पे क्या क्राइटेरिया लगाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपल ये 9 स्टॉक है ना अपने वॉच लिस्ट में लगा लेने के। वॉच लिस्ट में लगाने के बाद आपको क्या करना है, चलो मैं आपको अभी चार्ट पे बताता हूँ। तो हम सेकंड नंबर का स्टॉक यहाँ पे देखने वाले। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने वो सेकंड नंबर का स्टॉक यहाँ पे लगा है। वॉच लिस्ट पे लगाने को ज्यादा 5 मिनट आपको लगने वाले दोस्तों ने। आपके पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि हम एक दिन पहले इसे निकालने वाले हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उस दिन का जो हाई उसे हमें यहाँ पे मार्क करके रखना है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है 174। तो अगले दिन में हमें क्या करना है दोस्तों, कभी ये फ्लैट ओपन होता है यानी इसी रेंज में कभी ओपन होता है, तो यहाँ पे जैसे पिछले दिन के हाई को वो क्रॉस करेगा तो उसके पिछले कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। टाइम फ्रेम हमारी 5 मिनट की रहने वाली। 5 मिनट की क्यों? हम इंट्राडे कर रहे हैं। जैसे ही क्रॉस होता है, पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये क्रॉस होते वक्त कभी डोजी कैंडल बनती तो रुक जाना है। हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए, जैसे कि ये कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, ऐसे ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग चाहिए। कभी यहाँ पे डोजी कैंडल बनती तो उसे अवॉइड करना है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको इसमें से भी और स्टॉक छांटने। किस प्रकार? आपको मालूम है रेट सेटल कब होते? 9:08 तक रेट यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। नए रेट की डिस्कवरी यहाँ पे हो जाती है दोस्तों। तो कुछ स्टॉक गैप अप भी खुलेंगे, कुछ गैप डाउन भी खुलेंगे, कुछ फ्लैट भी खुल सकते हैं। ये तो मार्केट के हिसाब से हमें पता चलेगा। कभी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ यानी 2-3% से ऊपर कभी गैप अप हुआ तो उसे हमें उस दिन अवॉइड करना है, क्योंकि क्या ऑलरेडी मोमेंटम थी, फिर से नेक्स्ट दिन मोमेंटम आ गई तो उसके बाद वो मोमेंटम दे सकता है, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती। वो सब प्राइस एक्शन के हिसाब से हो सकता है दोस्तों, तो उसे हमें अवॉइड ही करना चाहिए। ज्यादा गैप डाउन यानी प्रीवियस दिन के नीचे कभी खुलता है दोस्तों तो उसे भी हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। हमें पिछले दिन के रेंज में कहीं पे भी खुलता है तो भी चलेगा, और जैसे प्रीवियस दिन का रेंज को वो क्रॉस करेगा तभी हमारे एंट्री होने वाली है। ये हमें कब पता चल गया? 9:08 में। फिर जो स्टॉक है उसमें से और स्टॉक वहां से निकल जाएंगे, उसे निकाल देना है। हमने सब पे हाई मार्क करके रखा है। जो स्टॉक ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन ओपन हुए उसे अवॉइड कर दिया। जो फ्लैट है या थोड़े बहुत गैप अप गैप डाउन ओपन हुए उसे चलेगा। यानी यहाँ पे कभी मिनिमम गैप अप ओपन हुआ तो भी ये स्टॉक अपने को चलने वाला है दोस्तों, ये समझ लेना है। तो ये हो गया दोस्तों। जैसे ही क्रॉस होता है हमारी एंट्री हो जाती है, हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे आ जाता है। सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। स्टॉप लॉस भी हमारा छोट हो जाता है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस दिन पे हम स्टॉप लॉस रखने वाले। कभी स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर कर लेना है दोस्तों। ऐसी कौन सी भी स्ट्रेटजी नहीं कि वहां पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला है। आप जितना स्टॉप लॉस से बचोगे उतने ही आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने वाले हैं दोस्तों। तो हिट होने वाला है तो हिट कर लेना है। मैंने आपको बोला है आपको ये 5 दिन तक क्रॉस चेक करना है।
मिनिमम 5 डेज तक आपको इसे क्रॉस चेक करना है। उसके बाद ही आपको इस पे एक्यूरेसी निकालने की, आपको ये सेटअप पसंद आता है क्या, इससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, तभी आपको लगेगा इससे हमें प्रॉफिट हो सकता है, तभी आप इसे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंक्लूड कीजिएगा दोस्तों। सिंपल है, हमने स्कैनर पे गए, स्कैनर पे जाने के बाद स्टॉक आइडेंटिफाई किए, 13% से ऊपर के स्टॉक को अवॉइड किया, तो 9 से 13% के स्टॉक को हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट में लगा दिया। लगाने के बाद सबका हाई मार्क करके रख दिया। और एक नोटिस करो दोस्तों, मोमेंटम आ गई है विथ वॉल्यूम है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, और पिछले दिन आप देखो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बड़ा बड़ा वॉल्यूम बार दिखाई दे रहा है। तो हमें विथ वॉल्यूम का ब्रेकआउट का एक सिग्नल यहाँ पे मिल गया है। हमने सब पे हाई मार्क करके रखा है। 9.8 के टाइम पे मार्केट के रेट सेटल हो जाते हैं। रेट सेटल होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो भी स्टॉक यहाँ पे निकाले उसमें क्या रेट डिस्कवर हुए नए उस दिन के ओपनिंग के, तो उसके हिसाब से ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन होगा तो उसे अवॉइड करना मिनिमम होगा, या फ्लैट होगा तो वो तो सबसे बढ़िया। जैसे ही क्रॉस करता है तो प्रीवियस कैंडल का लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हमें एंट्री करनी। सिंपल दैट, ज़्यादा कंफ्यूजन होना नहीं, एक सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे ट्रेड करना है, मशीनी ट्रेड करना है दोस्तों। अपने को सिग्नल मिला, ट्रेड लिया, इतना सिंपल यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। कभी इसी प्रकार का वीडियो और इसी प्रकार की सिंपल टेक्निक जो कि प्रॉफिटेबल बना सकती है आपको पसंद आती होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।